हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज हम लोग जंतु कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था पादप कोशिका, उसके पहले पढ़ा था कोशिका क्या होता है। तो ये सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके सभी का क्लास कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जंतु कोशिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ कोशिका के अंग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति और आपका लवक यानी कि प्लास्टिड। तो ये सारा चीज़ जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु कोशिका क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन करने के लिए, जबकि पेड़ पौधा किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। उन्हें ज़रूरत होती है किसकी? सूर्य की प्रकाश की, वायु की, जिसके कारण वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं जंतु कोशिका के बारे में जानते हैं। देखिए ये फिगर है आपका जंतु कोशिका का। हर एक जंतु के कोशिका के फिगर इसी प्रकार का होता है। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं किसका क्या नाम है, किसका क्या कार्य है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बाहरी परत जो है इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते थे फ्रेंड? कोशिका भित्ति कहते थे। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि यह जंतु कोशिका होती है। तो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं फ्रेंड? कोशिका झिल्ली। और ये आपका ये जो है इसको बोलते हैं रिक्तिका, यानी कि वही रसधानी, ठीक है, जिसमें क्या जल संचित रहता है। ये बहुत ही छोटा पाया जाता है जंतु कोशिका में, और इसको बोलते हैं तारकाय। हिंदी में क्या बोलते हैं? तारकाय, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? सेंट्रोसोल। और ये जो है आपका ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका नाम है गोल्जिकाय। क्या नाम है फ्रेंड? गोल्जिकाय, या फिर गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं इसको। और ये भी आपका रिक्तिका ही है, राजधानी ही है। ये हो गया आपका लाइसोसोम। और ये हो गया आपका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, या फिर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा चीज़ है। तो अब और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? ये बीच वाले को बोला जाता है केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में उसको बोलते हैं केंद्रक अंग, जिसको न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है, न्यूक्लियोलस, और इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर में जो रहता है उसको गुणसूत्र बोलते हैं, धागे की तरह जो दिखता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबका क्या क्या कार्य है। चलते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य कल बताया था मैंने कि इसका कार्य है किसी भी चीज़ को परमिशन देना, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो ये अर्धपारगम्य होती है, जो क्या होता है, किसी भी चीज़ को अंदर और बाहर आने के लिए परमिशन देता है। कहने का मतलब सिर्फ सेम टू सेम चाय की छकनी की तरह है, जो चाय पत्ती को छाँक के ऊपर में ही रख लेती है और चाय को नीचे जाने का परमिशन देती है। और ये है रसधानी। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जल संचित होता है, ठीक है, रसधानी में जल संचित होता है। और ये तारकाय है। तारकाय का क्या कार्य है? यह कोशिका विभाजन में भाग लेती है, ठीक है। हर एक कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन ये तारकाय जो है हमारे तंत्रिका तंत्र के कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए जब चोट लगती है सिर में तो इंसान का जल्दी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि सिर का जो कोशिका होता है वो खुद से स्वतः ठीक नहीं होता है। लेकिन इन सब चीज़ में अगर किसी हाथ में, पैर में अगर चोट लगती है या कट जाती है तो आप देखेंगे कि घाव धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब वहाँ नया कोशिका बनता है, और नया कोशिका बनने का कारण है कि उस कोशिका में तारकाय मौजूद है, यानी सेंट्रोसोल मौजूद है। तो आप बोल सकते हैं कि यह तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है जब सिर में चोट लगती है। तो तारकाय के कारण ही क्या होता है? कोशिका विभाजन में यह मदद करता है। यहाँ लिख सकते हैं आप कोशिका विभाजन,
इसी के कारण से होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है फ्रेंड कि कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करना। और ये ऊर्जा का निर्माण कब होता है? जब हम लोग श्वसन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अपने अंदर में लेते हैं, यानी कि ऑक्सी रेस्पिरेशन जब होता है तब इसके अंदर में एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो एटीपी के रूप में हम लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं। गोल्जी काय का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर मतलब कि किसी चीज़ का ज़रूरत है तो वह वहाँ पर मौजूद कराने का काम कौन करता है? गोल्जी काय। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम सौंपा जाता है कोशिका के लिए। यह है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का तो काम आपको कल पता ही थे कि लाइसोसोम का काम है कोशिका को साफ सुथरा रखना, कोशिका के कौन सा अंग कार्य नहीं कर रहा है उसको नष्ट कर देना, या फिर पूरा कोशिका डैमेज हो गया है तो पूरा कोशिका को डिस्ट्रॉय करना। ये सारा काम किसका है? लाइसोसोम का। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसका लाइसोसोम का बहुत सारा नाम है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, कल पढ़ाए थे हमने, तो जाके पिछली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ की एक होता है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका। तो ये सारा चीज़ जो होता है इसमें अलग अलग चीज़ का निर्माण होता है। तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका फैट और लिपिड बनता है, ठीक है, और खुरदरी में आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये दोनों अंतःप्रद्रवयी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग फंक्शन है इन दोनों का। और ये केंद्रक है। केंद्रक का कार्य क्या है? कंट्रोलिंग का, यानी कि पूरा सेल को कंट्रोल में रखने का काम किसका है फ्रेंड? तो केंद्रक का है। और केंद्रक के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियोलस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक का अंग भी बोलेंगे। तो केंद्रक का अंग कौन कौन सा हो जाएगा? आपका क्रोमैटिन, जिसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम जिसको बोला जाता है, यानी गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। गुणसूत्र के क्या क्या काम है? कि आपके गुण अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना, यानी कि हर एक इंसान में कितने जोड़ी होते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ी, यानी कि 46 टोटल। और काम करता है जैसे कि लिंग निर्धारण में, तो आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र कार्य करता है वहाँ पर। ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य का क्या कार्य है फ्रेंड? यह कोशिका को सूखने से बचाता है। और केंद्रक के अंदर में भी एक केंद्रिका द्रव्य होता है जो केंद्रक को सूखने से बचाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारा चीज़ हर एक चीज़ का फंक्शन है, हर एक चीज़ का अलग अलग कार्य है। तो इनको अच्छे से पढ़ें और ध्यान में रखें, जो आगे आपको काम देगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब कोशिका के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो कल हमने कुछ बताया था, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। आइए चलते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो क्या होता है? पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रो मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रो मतलब होता है पुराना, ठीक है। कैरियोटिक मतलब होता है कोशिका। कहने का मतलब कि पुराना कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, पुराने ज़माने की कोशिका को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, पुराना कोशिका। और ये यूकैरियोटिक होता है, इसको बोलेंगे आधुनिक कोशिका, यानी कि नया कोशिका, नया कोशिका। तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इसमें जो है आपका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, यानी कि सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है और इसके अंदर में कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोई भी चीज़ का पूरा विकसित नहीं होता है ये कोशिका, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका में हर एक चीज़ पाया जाता है, कोशिका का अंग पाया जाता है जो पूर्ण विकसित कोशिका कहलाता है। इसको बोल सकते हैं विकसित कोशिका, जिसके अंदर में सारा कोशिकांग पाया जाता है, यानी कोशिका का अंग पाया जाता है, इसीलिए इसको विकसित कोशिका कहते हैं। और इसको अविकसित कोशिका बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में कोशिका का अंग नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये 2 प्रकार के कोशिका थे, इसके बारे में जानकारी हासिल हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम कहने का मतलब किस चीज़ के अंदर में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अगले क्लास में। तब तक इतना ही इस क्लास में।
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। और अगर नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।